साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है कि हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में मुर्गी पालन शुरू करने के लिए लाखों रुपए का लोन मिल सकता है और कुछ मामलों में सरकार 25%, 35%, यहाँ तक 50% की भी सब्सिडी दे सकती है, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? लेकिन रुकिए, असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग मुर्गी पालन लोन के नाम पर सिर्फ इतना ही जानते हैं कि बैंक से लोन का पैसा मिल जाएगा, लेकिन कौन सी योजना में कितना लोन मिलेगा, किसे 25% की सब्सिडी मिलेगी, कौन 50% सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है, पोर्टल पर कहां जाकर आवेदन करना है, नाबार्ड से आवेदन करना है या अन्य कोई लोन स्कीम है, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, सबसे जरूरी बात कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मुर्गी पालन लोन योजना की पूरी 2026 की सच्चाई बताने वाला हूं। पूरा रोड मैप बताया जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्गी पालन लोन योजना कौन कौन सी योजनाओं के तहत लोन देती है। वैसे तो कई सारी लोन योजनाएं हैं, लेकिन आपको आज इस वीडियो में 3 मुख्य बड़ी लोन योजना के बारे में बताएंगे। तो पहली योजना का नाम है एनएलएम। एनएलएम का मतलब है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। यह केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग, बकरी पालन, भेड़ पालन, पिग फार्मिंग, इन प्रकार के कई सारे लोन है जो पशु पालन के लिए लोन को प्रोवाइड कराती है। इस एनएलएम स्कीम के तहत किसानों को 50% तक की पूरी सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। यानी इसका मतलब जितना आपका लोन होगा उसमें 50% की सब्सिडी आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी, बाकी का पैसा आपको वापस जमा करवाना है। दूसरी लोन स्कीम का नाम है नाबार्ड, जिसे नाबार्ड में भी आपको लोन दिया जाता है। तो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए विशेष तौर पर लोन दिया जाता है, लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग में उतनी सब्सिडी नहीं है जितनी एनएलएम स्कीम के तहत दी जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग में नाबार्ड के तहत लोन लेंगे तो केवल आपको 25% की सब्सिडी दी जाएगी, बाकी अगर SC ST का कोई किसान होगा उसको 33% की सब्सिडी दी जाती है। और तीसरा विकल्प है आपके लिए प्राइवेट बैंक या बिजनेस बैंक, जिसमें एग्री लोन मिलता है, लेकिन इसमें आपको सब्सिडी का बेनिफिट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अब बैंक कोई भी हो, चाहे SBI हो, PNB हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ग्रामीण बैंक हो, सहकारी बैंक हो, NBFC बैंक हो, सभी बैंकें आपको लोन प्रोवाइड कराती है, लेकिन इस लोन की बैंक जितनी है उनकी ब्याज दरें हैं वो 7% से 12% के बीच रहती है, लेकिन इसमें आपको सब्सिडी का बेनिफिट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं मुर्गी पालन लोन योजना में लोन कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ बहुत बिल्कुल साफ बात बता दी जाती है कि मुर्गी पालन में कोई लोन फिक्स नहीं होता है। सबको ऐसा नहीं है कि 5 लाख का 10 लाख का लोन मिल जाएगा, लेकिन लोन की राशि आपके प्रोजेक्ट पर तय करती है कि आपका प्रोजेक्ट किस प्रकार का है। यानी आपने जितना बड़ा आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें मुर्गी कितनी है, आपका शेड स्टोरेज किस प्रकार का है, फीड स्टोरेज कितना है, पानी, बिजली, मशीनरी, हेचरी, ब्रूडर सिस्टम, इन सब का मिलाकर जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का खर्चा आया है उसके हिसाब से आपका लोन तय होता है। जैसे अगर सामान्य तौर पर मैं लोन के बारे में बात करूं, जैसे आपने 500 मुर्गियों से अगर लोन की शुरुआत की है और पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपका टोटल लोन 3 लाख से 5 लाख के बीच बनेगा। बाकी अगर आप कॉमर्शियल लोन लेते हैं जिसमें 1000, 2000, 5000 मुर्गियां होती है, तो फिर आपका लोन अधिकतम 20 लाख रुपए का भी बन सकता है। अब आपको तय करना है कि आपको कितना बड़ा लोन चाहिए। जैसे 500 मुर्गियों का लोन लेंगे तो आपको 3 लाख से 5 लाख का लोन दिया जाएगा। ये मैं आपको एस्टिमेटेड खर्चा बता रहा हूँ। इसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट बनता है 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए का टोटल लोन होगा, उसमें 50% सब्सिडी मिल जाती है, वो केवल एनएलएम स्कीम के तहत ही दिया जाएगा। अब मैं आपको नाबार्ड का मॉडल पूरा समझा देता हूँ। अगर आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए 10 लाख रुपए का बना है, सामान्य ढांचा है आपका 10 लाख रुपए का, तो उसमें 25% सब्सिडी का मतलब हुआ 2,50,000 रुपए सब्सिडी आपकी माफ हो जाती है। और कोई किसान SC ST का है तो उसका किसान का 10 लाख में से 3,30,000 रुपए माफ हो जाते हैं। उसी प्रकार एनएलएम की बात करें, एनएलएम में मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का लोन हुआ है, तो उसमें सभी को 50% सब्सिडी का मतलब 5 लाख रुपए आपका लोन माफ हो जाता है। बाकी के 5 लाख रुपए आपको वापस जमा करवाने, वो भी किस्तों में जमा करवाने। अधिकतम एनएलएम स्कीम के तहत 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। यानी आपको सीधा सामान्य भाषा में बताऊं तो एनएलएम में अगर आप छोटा लोन लेते हैं तो आपके लिए नाबार्ड बेस्ट रहेगी, और अगर आप थोड़ा बड़ा कॉमर्शियल लोन लेना चाहते
चाहते हैं तो फिर आपके लिए NLM स्कीम बेस्ट रहेगी। NLM का मतलब हुआ नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इस योजना के तहत कॉमर्शियल लोन दिया जाता है। अब बात करते हैं इस लोन को कौन ले सकता है। तो लोन कोई भी किसान ले सकता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, ये मायने नहीं रखता है। आपकी पात्रता इतनी है कि आप किसान होना चाहिए, बेरोजगार युवा हो तो आप लोन ले सकते हैं। ग्रामीण किसान या उद्यमी महिलाएं हैं वो भी लोन ले सकती है। अगर आप कोई ग्रुप में लोन लेना चाहते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, केवल मैं मुर्गी पालन लोन लेना चाहते हो इतना बोलने से आपको लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कुछ आवश्यक शर्तें होती है, बुनियादी चीजें होती है, उनको देखना जरूरी है। जैसे आपके पास आपका प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल साफ और प्लेन होना चाहिए। आपके पास जो शेड बना हुआ है उनकी व्यवस्था बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर या रीपेमेंट प्रोफाइल है वो बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। प्रोजेक्ट जिस प्रकार का बनाया हुआ है वो आपको अच्छे से सिविल टेस्ट के आधार पर आपको बनाना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो किसी CA से आपको बनानी हो जरूरी है, ताकि आपका बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल क्लियर और साफ पता चले कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है। अब बात करते हैं सब्सिडी का बेनिफिट किस प्रकार मिलता है। तो NLM में आपको बता दिया है कि 50% की सब्सिडी मिलेगी, नाबार्ड में 25% की सब्सिडी और SC ST वालों को 33% की सब्सिडी दी जाती है। बाकी इसमें एक PMEGP स्कीम भी है, और PMEGP में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 25% से 35% के बीच सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इसमें आपका जितना लोन होगा वो आपको बिना गारंटी पर दिया जाएगा, यानी कोलेटरल फ्री आपको लोन दिया जाता है। ये सारी जानकारी है वो आपको अच्छे से हमने बता दी है। आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आवेदन के लिए आपकी बेसिक आवश्यक पात्रता होनी जरूरी है, यानी किसको ये लोन दिया जाएगा। तो आपकी नागरिकता है वो भारत देश का मूल निवासी होना चाहिए, 18 साल से ऊपर आपकी आयु होना चाहिए, आपका कोई भी लोन बकाया नहीं होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और ये आपस में लिंक होना जरूरी है, आपके पास पहचान पत्र और पूरा एड्रेस प्रूफ प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तो आप इसके लिए पात्र हैं। आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आवेदन आप नजदीकी किसी भी नजदीकी दुकान पर जाकर, जैसे ई मित्र की दुकान है या CSC पोर्टल है, वहाँ जाकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जैसे पहचान पत्र के रूप में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड चल जाएगा। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट जरूरी है। और बैंक से जुड़े दस्तावेज के बारे में बात करें तो आपका बैंक पासबुक, कैंसिल चेक, पिछले कुछ महीनों का या 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है। खाता आपका सक्रिय यानी चालू होना जरूरी है। 2 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। जहाँ पर आप अपना शेड बना रहे हैं उस जमीन का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे खतौनी नंबर है, पट्टा, लीज एग्रीमेंट, किरायानामा, ये होना जरूरी है, तो आप आसानी से लोन ले सकते हैं। और लास्ट में आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें ये बात होती है कि आप बॉयलर कहाँ बना रहे हैं, आपके पास कितने चूजे, शेड की लागत कितनी है, फीड, दवाई, बिजली खर्चा ये कितना है, 1 साल या 2 साल का टोटल आपने खर्चा कितना किया है और आपकी आमदनी कितनी हुई है, वो बात इसमें होनी जरूरी है। और जहाँ पर आपने कोटेशन बिल बनाया है, जैसे शेड निर्माण का खर्चा है, उपकरण है, फीड है, ड्रिकर है, ब्रूडर है, मशीन या कोई भी उपकरण खरीदा है, उसका कोटेशन बिल होना जरूरी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको SC ST के अंतर्गत आते हैं तो आपकी सब्सिडी है, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब आप आवेदन की प्रोसेस है वो NLM की स्कीम के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप नाबार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो नाबार्ड की जिला कार्यालय ऑफिस में आपकी एक ऑफिस होती है, वहाँ जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मुर्गी पालन से संबंधित हमने इस वीडियो में बताई है वो आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ गई है। फिर भी कोई डाउट या सवाल है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहाँ जरूर पूछिए। हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।